हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से स्टूडेंट्स हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स चालू करेंगे आईसीएसई के। सो इसमें हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कंसाइज सेलिना बाय आर के बंसल। सो आर के बंसल बुक में प्रेफर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर 1, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है, जो कंप्लीट जो नंबर सिस्टम होगा, थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होगा, कंप्लीट जो नंबर सिस्टम को जो डिवाइड किया जाता है वो टू टाइप के नंबर्स में डिवाइड किया जाता है। पहले रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। सो लेट्स से हमारे पास नंबर सिस्टम है, इसे हम दो कैटेगरीज में नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, जो कि एक है रियल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी है दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर, थोड़ा सा हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में देखते हैं, है ना। बेसिकली हमारा जो हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा वो सिर्फ रियल नंबर्स पे ही रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या है, और उसके बाद सीधा हम रियल नंबर पे फोकस करेंगे। सो जैसे कोई नंबर आता है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी यदि हम लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो वो डिफाइंड नहीं होता, मतलब वो कोई रियल क्वांटिटी हमें नहीं मिलती, कोई रियल नंबर नहीं मिलता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -1.5, स्क्वायर रूट ऑफ 5/-3। इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, ये कोई डिफाइंड नंबर्स नहीं है, मतलब डिफाइंड इन द सेंस जो रियल नंबर्स नहीं है। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर्स है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। और इनके अलावा यदि कोई नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। तो रियल नंबर्स, तो ये तो होगा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के अलावा इफ द नंबर इज नॉट इमेजिनरी इट इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। ओके, सो इमेजिनरी नंबर के अलावा कोई भी नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या हुए, इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट हो यदि होगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होंगे तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। और उनके अलावा सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और रियल नंबर्स को ही फर्दर क्लासिफाई यदि करते हैं तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इनको और हम डिटेल में देखते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या हो गए हमारे रियल नंबर्स। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रियल नंबर्स पे ही रहेगा, कि बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या है। तो थोड़ा सा हम रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स स्टूडेंट नाम से ही लग रहा है, रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो रियल हो,
ओके, जो हम रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम क्या करें जिनका यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है ना, जैसे कि योर स्कूल इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम योर होम, ओके, यू हैव ईटन 2 एप्पल्स टुडे, यू हैव ईटन हाफ एप्पल टुडे, लाइक दैट। तो ऐसे नंबर्स नंबर्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, विच आर यूज्ड इन रियल वर्ल्ड, ओके। या फिर तो एक और तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर्स ओके विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमने अभी तक यहाँ पे देखा कि नंबर सिस्टम को दो तरह के नंबर्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। और फिर रियल नंबर्स पे आते हैं, तो रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स which are used in day to day life, और इसी कह सकते हैं नंबर्स which are used in real world or called real numbers। या फिर यही को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूं, जैसे ये क्या है हमारी नंबर लाइन। तो यदि हम इस नंबर लाइन पे यदि नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। मतलब कि वो क्या है, रियल है ना। मैं अगर उन नंबर्स को इस लाइन पे क्या कर पा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ 1/2 होगा, यहाँ पे लेट्स से 2.1 होगा, 2.2 होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं इस नंबर लाइन पे क्या कर सकूं, रिप्रेजेंट कर सकूं। इनके नेगेटिव नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होंगे ना, -2 -3/2 0 -1 1/2 +1/2 1 2 एंड सो ऑन, दे आर द रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन पे क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सकें। और इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स के अलावा दूसरी कैटेगरी क्या है नंबर्स की, इमेजिनरी नंबर्स। इसका मतलब हम इमेजिनरी नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। और इन अदर वर्ड द नंबर्स विच आर यूज्ड इन रियल वर्ल्ड। इमेजिनरी, हमने रियल नंबर्स का यूज रियल लाइफ में कई जगह देखा है। जैसे मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है मेरे स्कूल से, हम मल्टीप्लेक्स मेरे घर से 5 किलोमीटर है, मार्केट मेरे घर से 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, 2.3 किलोमीटर है। मैंने आज 1 एप्पल खाया, 2 एप्पल खाया, 1.2 एप्पल खाया एंड सो ऑन। लेकिन हमने कभी भी इमेजिनरी नंबर्स को हम हमने कभी भी रियल लाइफ में हमने यूज नहीं किया, ना ही हमने कहीं यूज होते हुए देखा है। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, है ना। वो क्या है, रियल नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स को ही दोस्तों फर्दर कैटेगराइज किया है हमने, देखा था किसमें, रियल नंबर्स को ही फर्दर कैटेगराइज किया है किसमें, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर्स के और इर्रेशनल नंबर्स के। इसलिए कई बार हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है, रियल नंबर्स दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो पहले हमारे पास नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम में
रियल नंबर्स थे एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी इमेजिनरी नंबर। उसके बाद इमेजिनरी नंबर को हम साइड में करेंगे क्योंकि मेन फोकस रियल नंबर पे रहेगा। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमने समझे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज किया किस किस में, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स में। तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हम वो समझते हैं। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। सो ऐसे नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात, अब हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे, जहां मैं नंबर्स बोल रहा हूं मतलब वहां पे रियल नंबर्स बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं क्या कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं किसमें, p बाय q के फॉर्म में या फिर a बाय b के फॉर्म में, जहां पे a और b क्या होंगे, इंटीजर्स, और b इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स which can be expressed in a by b form where a and b are not integers, sorry, where a and b are integers and b not equal to 0। तो ऐसे नंबर्स मतलब रियल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें ए बाय बी फॉर्म में, जहां पर ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है 5/2, -3/2, 2/5, या फिर 1, 2, 5, -6, -7, 8 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इन्हें, ये नंबर्स कैसे हैं, ये रैशनल नंबर्स क्यों है। जैसे 5/2 में, 5/2 को भी क्या है, ये a बाय बी के फॉर्म में, जहां पे a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू 2 है, और जो कि b क्या है, a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और b क्या है, ये इक्वल, नॉट इक्वल टू 0। -3/2 में, -3/2 में क्या हो रहा है, a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू क्या है 2, और b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये है क्या, 1 1 1 कैसे है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और b इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल। सिमिलरली 5 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है 1 है, ऑल्सो b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैं क्या, इन नंबर्स को क्या लिख सकता हूँ, ए बाय बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं ए बाय बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, जैसे 1, 2, 5, ये क्या है, अभी ए बाय बी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब इट मींस 1 डिनोमिनेटर में 1 करने से भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इट रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब वो चेंज नहीं होगी। जैसे -7 है, -7 को मैं लिख सकता हूँ -1/1, नॉट -7/1 लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -7, b की वैल्यू हो गई 1, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल टू -7 भी क्या है, इंटीजर है, और b भी क्या है, इंटीजर है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और, है ना, देखेंगे बेसिकली इंटीजर्स के बारे में भी। वैसे आप लोगों को नॉलेज तो है ही कि इंटीजर्स क्या है, लेकिन उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये इतना मानिए कि ये -7, 1, 3, 2 ये सब क्या है, इंटीजर्स। ठीक, हाँ। तो रैशनल नंबर्स क्या होगा, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए बाय बी फॉर्म, वेयर ए एंड बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब, अगर ये रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर जिन्हें हम, जो वो नंबर जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें ए बाय बी के फॉर्म में, इसका मतलब ऐसे भी नंबर्स होंगे, मतलब ऐसे भी रियल नंबर्स होंगे जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते ए बाय बी के फॉर्म में।
अगर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें ए बाय बी के फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम एक्सप्रेस ना कर सकें ए बाय बी के फॉर्म में, उन्हें हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। यस और नो? तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी? इर्रेशनल नंबर्स। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स बचे, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स किस किस का कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स के अलावा बचे हुए नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स which cannot be expressed in a by b form, जिन्हें हम ए बाय बी के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें। और अदर वर्ड्स कह सकता हूं, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, इनको भी हम बाद में डीप में देखेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5, पाई। पाई भी हमें पता है ये क्या है? पाई है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हम नियरली इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं? 3.14। लेकिन 3.14 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, है ना। इसे भी हम क्या PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और कई बार हम इसे 22/7 ले सकते हैं। जो 22/7 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 22/7 क्या PYQ के फॉर्म में है, और नॉट PYQ, ए बाय बी के फॉर्म में है। यहाँ पे ए और बी क्या है? इंटीजर, और बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 22/7 भी उसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। तो 20 पाई भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 8 की पावर 8 की 5 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3, ये सब क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा एक और है, इसमें भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। हमें पता है हम किसी भी नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, है ना। डेसिमल फॉर्म में हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/2 है, 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ डेसिमल फॉर्म में? 2.5। यस और नो? तो अच्छा, इसको सेपरेटली हम समझते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो हम किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है। जैसे तो हमने अभी तक देखा कि रियल नंबर्स या तो रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे, और दोनों ही रियल नंबर, दोनों रैशनल और इररेशनल को हम क्या लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखेंगे, जैसे अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स जैसे कौन कौन से हैं? 5/2, 5/2 को मैं लिख सकता हूं 2.5। हाँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5। यस और नो? 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 क्या आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे? 0.3 बार। ये बार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 3 को मैं इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा हूं। यस और नो? और वहीं अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स की बात करूंगा, तो इर्रेशनल नंबर्स को भी मैं क्या कर सकता हूं? एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं। जैसे √3 को लिखूंगा 1.732 एंड सो ऑन। उसी तरह पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 एंड समथिंग समथिंग सो ऑन। √5 की वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है
कोई भी आप रैशनल नंबर ले लो। यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, अगर हम यहाँ पे ये दो नंबर्स देखें 2.5 1.5, ये दोनों ही क्या मिल रहा है हमें, टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। यहाँ पे क्या दोनों टर्मिनेट हो, मतलब डेसिमल के बाद वैल्यू एक पॉइंट पर टर्मिनेट हो जा रही है। जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट, पॉइंट के बाद 5, 2.5 पे क्या हो रही है वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, 0.5 के बाद वैल्यू क्या हो रही है टर्मिनेट हो रही है। वहीं अगर 1.3 की हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, ये क्या हो रही 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पे ये नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर इसी को रिपीटिंग को ही क्या बोलते हैं, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब 1/3 क्या है, 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये एक नंबर का नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक डिजिट्स जा रही हैं इसकी डेसिमल के बाद, लेकिन रिपीट होते हुए जा रही हैं। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या बट रिकरिंग। वहीं अगर इरेशनल नंबर्स में ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें नहीं पता ये वैल्यू कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक वैल्यूज जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और यहां पे बस अंतर ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, रिकरिंग। तो इससे यहां से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो रैशनल नंबर्स का, वो या तो टर्मिनेटिंग नंबर देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग देगा। वहीं इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन, जो डेसिमल फॉर्म जो देगा वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग देगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, हाँ यहां से हमने देखा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हमने देखा, हमने रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में क्लासिफाई किया एंड इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई किया। तो और वहीं पे रैशनल नंबर्स ही क्या होते हैं, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रैशनल नंबर्स का, तो वो क्या होगा, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो या तो क्या होगा, या तो होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर, या क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होंगे। वहीं इरेशनल नंबर्स के यदि डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो इरेशनल नंबर्स हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यस और नो। तो जैसे कुछ एग्जांपल से अगर समझें, टर्मिनेटिंग में अगर हम देखें तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं -3/2, -2/5, 1, 2, 3/2, 5/2, 0, 3, 2 एंड सो ऑन। वहीं इरेशनल नंबर्स क्या हमने देखा, √2, √3, पाई एंड सो ऑन। और इन्हीं का अगर हम टर्मिनेटिंग, यदि हम डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे 2.5, 3.5, 2.578, यस और नो, 3.6, 2, 8, 2, 9, ये क्या है, सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। वहीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के क्या होंगे, जैसे 0.3444 एंड सो ऑन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.34 बार, यहाँ पे 4 से 4 के ऊपर बार है,
वैसे ही हमने देखा था 0.333, इसको लिख सकता हूँ 0.3 बार, 0.65, 65, 65 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकता हूँ 0.65 बार। तो 65 के ऊपर है तो 65 इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सारे ये नंबर्स क्या होंगे, ये रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब इन सारे डेसिमल फॉर्म को मैं क्या देख सकता हूँ, ए बाय बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जैसे कोई नंबर है 1.2345721 एंड सो ऑन, मुझे नहीं पता ये क्या, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, मुझे पैटर्न भी नहीं पता किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं हो रहा है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 532.826.826.789.287 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 826 826 826 3 बार रिपीट हुआ, और उसके बाद फिर वो रिपीट होना बंद कर दिया, उसके बाद फिर कुछ और ही नंबर्स आ रहे हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हम आगे पैटर्न नहीं बता सकते, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं बता सकते कि क्या पैटर्न होगा, एक ही पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं ये। तो ये क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स।